Hope you all are doing well. So today we are going to discuss few more topics of chapter Current Electricity class 12. तो आज हमारा पहला टॉपिक है Ohm's law. According to Ohm's law, V is directly proportional to I. Directly proportional to I. V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है और I करंट है. जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव करेंगे तो वी गेट V is equals to IR. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है R, ये डिनोट करता है रेजिस्टेंस को. जो कंडक्टर या डिवाइस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो होते हैं ओहमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को ओबे ना करें वो होते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर. ओहमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, इनके केस में V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वी कैन से लीनियर ग्राफ होता है. देन नॉन ओहमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे, इनमें जो ग्राफ्स होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्राफ है डायोड का. देन नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को डिनोट करेंगे हम R से. ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज रेजिस्टेंस R. रेजिस्टेंस इज द हिंडरेंस टू फ्लो ऑफ चार्जेस या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सेकेंड है मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड थर्ड है टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इसे हम डिनोट करते हैं रो सिंबल से. वी कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी एज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस offered by conductor of unit area of cross section and unit length. So resistivity is the measure of resistance offered by conductor of unit area of cross section and unit length. इसको हम डिनोट करेंगे रो सिंबल से. देन हमारे पास रेजिस्टेंस और रो का एक एक्सप्रेशन होता है, दैट इज R is equals to रो L upon A. R represents resistance, rho represents resistivity, L represents length, and A represents area of cross section. According to this expression, we can say that R is directly proportional to length of conductor and R is inversely proportional to area of cross section of the conductor. Next topic is conductivity. So we can simply say that conductivity is reciprocal of resistivity. Conductivity को हम denote करेंगे symbol sigma से. Sigma is equals to 1 upon rho. So this expression clearly shows कि conductivity is reciprocal of resistivity और vice versa. Then next topic है mobility. This is represented by mu. तो मोबिलिटी को हम सिंपली डिफाइन करेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज मोबिलिटी. सो हियर वी हैव द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी, दैट इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर मीडियम. और इसका फॉर्मूला होगा, so we have the formula of mobility as mu is equals to Vd upon E. Here Vd represents drift velocity and E represents electric field. Next topic है temperature dependence of resistance. So first, the temperature dependence of resistance. We can simply say कि temperature
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का, दैट इज आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। इस एक्सप्रेशन में आर टी है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, आर नॉट है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, दिस अल्फा इज temperature coefficient, delta T is temperature difference. The next topic is resistivity. Resistivity also depends on temperature, but up to a limited range. It means के लार्ज टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की कोई खास डिपेंडेंसी नहीं होगी टेम्परेचर पे। और यहाँ पे भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, दैट इज रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे भी रो टी इज resistivity at temperature T, rho naught is resistivity at 0 degree Celsius, alpha is temperature coefficient and delta T is temperature difference. Next हमने देखा कि resistivity depends on temperature, तो resistivity depends on first temperature, second nature of material, but resistivity does not depend on size and shape of conductor. तो जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस का रिलेशन विद सर्टेन मटेरियल्स। तो फर्स्ट है हमारे पास कॉपर। कॉपर इज अ मेटल, तो मेटल के साथ जो है अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशन की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल्स के केस में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, जैसा कि ये ग्राफ है। सेकंड है नाइक्रोम जो कि अलॉय है, तो अलॉयज के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करेगी, स्लाइटली इंक्रीज। थर्ड है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी या वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का या रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का। नेक्स्ट है शॉर्टकट फॉर स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग लेंथ। सो ये वैसे क्वेश्चन में ये शॉर्ट ट्रिक यूज होगी जहाँ पे हम किसी वायर को या तो स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें और उसके बाद उसके न्यू रेजिस्टेंस को फाइंड करें। तो इसके लिए अगर फर्स्ट हमें लेंथ गिवन है तो एक्सप्रेशन होगा r डैश बाई r इज इक्वल टू l डैश बाई l का होल स्क्वायर। एंड सेकेंड है इफ रेडियस गिवन, तो उस केस में r डैश बाई r इज इक्वल टू r बाई r डैश होल रेज टू पावर 4। यहाँ पे जो r डैश है कैपिटल R डैश ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू रेजिस्टेंस को और L डैश रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू लेंथ को। यहाँ पे कैपिटल R डैश रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू रेजिस्टेंस को और स्मॉल r डैश रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू रेडियस को। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं इन केस हमें स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग के केस का क्वेश्चन हो तो। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर या फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। फ्यूज एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है जिसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है।
बट मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और ये अलॉय ऑफ टिन एंड लेड का बना होता है। कॉपर जो है वो सुटेबल मटेरियल नहीं है फ्यूज के लिए, फ्यूज वायर के लिए, तो इसके लिए जो सुटेबल मटेरियल है दैट इज लेड एंड टिन। देन वी हैव फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो जो फिलामेंट है बल्ब का वो टंगस्टन का बना है और इसकी लो रेजिस्टिविटी है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। द नेक्स्ट इज कनेक्शन वायर्स। कनेक्शन वायर्स जो होती हैं हाउस होल्ड में वो कॉपर की बनी होती हैं और उनकी लो रेजिस्टिविटी होती है। सो आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, फ्यूज वायर और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.